छोटा-सा घर हो और छोटा-सा किचन और मेरी प्यारी सी नन्ही-मुन्नी सी बहनें भी बहुत छोटी हों और उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती घर सँभालने की या फिर बर्तनों को ऑर्गनाइज़ करने की या किचन को अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ रखने की। तो आज मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपका दिल जीत लेंगी और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि आप छोटे से घर को और छोटे से किचन को किस तरह से क्लीन रख सकती हैं, किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ रख सकती हैं और किस तरह से आप अपनी टेंशन को दूर कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगी और मेरे व्लॉग्स से कुछ ना कुछ आप लोग लाज़मी सीख रही होंगी। माय डियर सिस्टर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करूंगी वो आज तक आप लोगों के ना तो जहन में आई होंगी और ना ही कभी आप लोगों ने इनको इस्तेमाल करने का सोचा होगा, क्योंकि बहुत सी बहनें वो सिस्टर्स आती हैं चैनल्स के ऊपर देखने के लिए जो कि बिल्कुल अभी नई-नई किचन सँभालना सीख रही होती हैं या फिर अपने घर के कामों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना किचन को या घर को अच्छे तरीके से क्लीन करना सीख रही होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान ज़िंदगी के हर दौर में, हर ऐज में कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी तरह से मेरी प्यारी बहनें भी मेरे व्लॉग्स में से कुछ ना कुछ तो सीखती ही होंगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग कब से मेरा चैनल देख रही हैं और कितने आप लोगों ने यहाँ से मेरे व्लॉग्स देखे हैं और आप लोग किस सिटी से हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने जो रात के बर्तन होंगे ना, वो आप लोगों ने रात को ही वॉश करके सोने हैं। ऐसा होता है कि अगर हम रात के बर्तन रात को ही वॉश कर दें तो उससे ये आसानी हो जाती है कि जब हम सुबह किचन में आते हैं ना, तो किचन जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें मिलता है तो हमारी खुशी की इंतहा ही नहीं होती। ज़ाहिर बात है, रात वाले बर्तन बिल्कुल भी नहीं होते और सुबह जब हम नया यानी कि ब्रेकफ़ास्ट बना रहे होते हैं या फिर नया एक काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जब बर्तन ऑलरेडी पड़े नहीं होते, नज़र नहीं आ रहे होते, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए आप लोगों ने अपनी ये हैबिट जो है बनानी है कि आप लोगों ने रात को रात वाले बर्तन लाज़मी वॉश करके सोने हैं और जब आप बर्तन वॉश कर देंगी तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग एक अलग बास्केट में रखेंगी। एक अलग से बास्केट रखनी है, उसके अंदर आप लोगों ने बर्तन जो है रख देने हैं। जब ड्राई हो जाएँगे तो जो बर्तन रैक होगा उसमें आप लोगों ने ट्रांसफ़र कर देने हैं। ठीक है? और नंबर 2 हैबिट आप लोगों ने ये अपनानी है कि आप लोगों ने जो किचन काउंटर होता है ना, बहुत सी सिस्टर्स जो होती हैं जो किचन काउंटर के ऊपर ही रोटियां वगैरह भी बेल रही होती हैं, जबकि ये एक यानी कि हेल्दी डाइट नहीं होती। वो जब हम इसके ऊपर डायरेक्ट काउंटर के ऊपर रोटियां बेलना स्टार्ट हो जाती हैं शेल्फ के ऊपर, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना माय डियर सिस्टर्स। इस तरह से कॉकरोचेस वगैरह आते रहते हैं, रात को घूमते रहते हैं या फिर किसी भी टाइम पे, उनका कोई टाइम थोड़ी ना होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग अलग से मैट लें, और या फिर आप लोग यानी कि रोटी मैट होता है ना बेलनी वाला, प्लास्टिक के जो सिलिकॉन के मिल जाते हैं, वो आप लोग रखें या फिर आप लोग बेलनी रख लें। उसके ऊपर आप लोगों ने रोटी बेलनी है ताकि जो रोटी है ना वो बिल्कुल से हेल्दी हो और आप लोगों की यानी कि विदाउट जर्म्स आप लोग और आपकी फैमिली अच्छा खाना खा सके। नंबर 3 पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में कैबिनेट्स मौजूद हैं, यानी कि देखा है ना आप लोगों ने, मेरे भी कैबिनेट्स तो हैं लेकिन मैं उनमें बर्तन नहीं रखती, क्योंकि उसमें जो है ना जगह-जगह पे सुराख हैं और वो कहीं न कहीं से उसमें चूहे वगैरह आ जाते हैं और कुछ दूसरे कीड़े वगैरह भी। इसलिए जो है मैं उसमें उनको यूज़ नहीं करती, उनमें वो बर्तन नहीं रखती जो मैंने डेली यूज़ रखने होते हैं। इसलिए मैंने उनको सामने ही रखना होता है। तो आप लोगों के अगर कैबिनेट्स हैं ना, तो आप लोगों ने बर्तन उसमें ड्राई करके रखने हैं, यानी कि जब बर्तन ड्राई हो जाएँगे तब आपने उनको रखना है। इस तरह से कैबिनेट्स में से स्मेल भी नहीं आती और जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं ना वो भी नहीं बनते। हमारे जो कैबिनेट्स हैं ना उनका ये प्रॉब्लम है कि उनमें कोई कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं बनते, और लेकिन उसमें दूसरे जो कीड़े होते हैं ना खतरनाक, वो आ जाते हैं और उसके अलावा चूहे वगैरह, इसलिए मैं उनको अवॉइड करती हूँ यूज़ करना। आप लोगों ने इसके ऊपर लाज़मी अमल करना है कि आप लोग बर्तन ड्राई करके कैबिनेट्स में रखें, उससे स्मेल नहीं आएगी और ना ही कैबिनेट्स में बार-बार जो है ना कॉकरोचेस बनेंगे। नंबर 4 पॉइंट ये है कि चूल्हा आप लोगों ने रोज़ाना साफ़ करना है, यानी कि बहुत सी मेरी प्यारी बहनें ऐसी भी होंगी जो कि एक दिन चूल्हे को साफ़ करना अवॉइड कर देती होंगी या फिर बोलती होंगी चले हम कल कर लेंगे, लेकिन कल
आप लोगों ने माय डियर सिस्टर्स कल नहीं आज करना है आप लोगों ने। यानी कि अगर हम डेली कुकिंग करते हैं ना, तो डेली कुकिंग भी हम ज़ाहिर-सी बात है 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम्स ज़रूर आप लोग करती होंगी। तो उसके बाद जो चूल्हा गंदा हो जाता है ना, उसके ऊपर कभी आटा बनाते वक़्त जो खुश्क आटा गिर जाता है या फिर उसके अलावा ऑयल ग्रीसी हो जाता है ऑयल वगैरह गिरने से या कुकिंग करते वक़्त, ठीक है? तो आप लोगों ने उसको भी डेली क्लीन करना है। जब आप डेली क्लीन करेंगे, यकीन करें चूल्हा वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा हो जाएगा। ये चूल्हा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरे हस्बैंड ने यूज़्ड चूल्हा लिया हुआ है, ठीक है? मेरे जहेज़ का जो चूल्हा है ना, वो अलग से पड़ा है, वो दूसरी गैस वाला है, यानी कि सिलेंडर वाली जो गैस होती है, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सिलेंडर बिल्कुल नहीं भरवा के देते। सुई गैस के ऊपर ही कुकिंग करनी होती है, इसलिए उन्होंने ये वाला चूल्हा जो है ना यूज़्ड कहीं से लिया हुआ है, समझ लें कबाड़खाने से ही लिया हुआ है। तो ये इसको जितना भी अभी तक ये क्लीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अपनी मेहनत से इसको क्लीन किया हुआ है। यकीन जाने ये चूल्हा बिल्कुल ब्लैक था और इसको मैंने खुद इसको यानी कि बड़ी मेहनत के साथ इसको साफ़ कर के मैंने साफ़ किया हुआ है। इसमें मेरी ही महारत है, इनका कोई कमाल नहीं है। तो आप लोगों ने भी चूल्हे को हमेशा साफ़ रखना है, जब आप साफ़ रखेंगी तो इंशाल्लाह पुराना चूल्हा भी जो है ना वो चमकने लग जाएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, नंबर 5 पे आप लोगों ने जब किचन काउंटर क्लीन कर रहे होंगे ना, उसके लिए आप लोगों ने जो डस्टर रखना है उसको भी आप लोगों ने कम से कम 2 या 3 दिन के बाद ना सर्फ़ के साथ वॉश करना है। मुझे तो मेरे हस्बैंड जो है ना सर्फ़ बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं लेकर देते कि मैं उसको यानी कि डेली वॉश कर सकूँ। अगर आपके पास डेली वॉश करने के लिए सर्फ़ होता हो तो आप लोग कोशिश ये करें कि डेली का डेली ही आप लोग सर्फ़ के साथ क्लीन करके डालें। इससे ऐसा होगा कि इसमें जर्म्स वगैरह नहीं बनेंगे। मैं जो हूँ मैं वीकली वॉश करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो मैं आफ्टर 3 टू 4 डेज़ के बाद भी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं वीकली ही ऐसे करती हूँ। आप लोगों ने भी इसको हमेशा क्लीन रखना है ताकि जो जर्म्स है ना वो कम से कम फैलें। ठीक है? इसी तरह हमने अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना होता है, अपनी फैमिली को अच्छा सर्व करना होता है, अच्छा खिलाना होता है, ठीक है? इसी तरह से जो सिंक है ना, जो बर्तनों वाला सिंक है, इसको भी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो ये सुब्बी नहीं होती तारों वाली, उसके साथ अच्छी तरह से साबुन लगा के अगर साबुन यूज़ करती हैं तो साबुन, अदरवाइज़ अगर आप लिक्विड यूज़ करती हैं, डिश वॉश लिक्विड, तो आप लोगों ने उसको थोड़ा-सा लगा के तो अच्छे तरीके से इसको रगड़ना है, साफ़ करना है, तो इससे ये जो सिंक है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा शाइन करने लग जाता है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी लुक निकल कर आती है उसकी भी। नंबर 7 पे है कि आप लोगों ने जो सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में अगर आपके बच्चे और आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या फिर गला ख़राब हो रहा है या फिर फ्लू बार-बार लग जाता है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की वजह से, तो आप लोगों ने नीम गर्म पानी जो है ना वो कूलर में लाज़मन डालना है। यानी कि कुछ पानी जो है ना गर्म करके बॉयल करके डाल लें, उससे और भी ज़्यादा अच्छा हेल्दी हो जाएगा वाटर। और इसके अलावा आप लोग जो है नीम गर्म पानी अगर यूज़ करेंगे तो ना तो बार-बार आपको खाँसी होगी और ना ही फ्लू। मुझे बार-बार फ्लू हो जाता था और खाँसी भी हो रही थी, इसलिए मैंने जब से नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, मेरी हेल्थ जो है ना अब ठीक रह रही है, ना तो फ्लू हो रहा है और ना ही खाँसी वगैरह हम में से किसी को हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। नंबर 8 पॉइंट ये है कि किचन का फ्लोर जो है ना वो डेली आप लोगों ने वॉश करना है। कोशिश ये करें, अगर आप लोगों का, मेरा किचन ओपन है ना, तो मैं जब सेहन को साफ़ कर रही होती हूँ उसी वक़्त मैं किचन को भी साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने अगर किचन का यानी कि आप लोगों का किचन सेपरेट है यानी कि बंद है, तो आप लोगों ने उसको, उसका फ़र्श जो है ना डेली लाज़मन वॉश करना है। इससे भी आप लोगों का किचन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा और आपका सलीका जो है यहीं से नज़र आएगा कि आप लोगों ने किचन को किसने अच्छे तरीके से जो है वॉश भी किया हुआ है, क्लीन भी रखा हुआ है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऑर्गनाइज़ भी रखा हुआ है। नंबर 9 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो ज़रूरी बर्तन हैं ना, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो डेली यूज़ में आते हैं, उनको आप लोगों ने इस्तेमाल में रखना है, किचन में रखना है। बाकी सारे बर्तन, अगर किचन छोटा है तो आप लोगों ने कहीं साइड पे ही रखने हैं। ताकि आप लोगों को बार-बार वो बर्तन ना सँभालने पड़े, वो बर्तन आपके सामने ना आए बार-बार, जिनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है आपको और जो बहुत कम यूज़ में आते हैं। इस तरह आप लोगों के जितने भी मसाइल होंगे वो सारे के सारे कम हो जाएँगे और आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, सुघड़ और सलीकामंद ख़ातून नज़र आएँगी।
नंबर 10 हैबिट इज़ कि टॉवल आप लोगों ने लाज़मी वॉश करने हैं। जो भी किचन टॉवल्स आप लोगों ने रखे हुए हैं ना, यानी कि जब भी किचन में हम लोग कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमने जो अलग से टॉवल रखा होता है जिसके साथ हमने टाइम टू टाइम हर काम के बाद जो है ना हाथ अपने क्लीन करने होते हैं या ड्राई करने होते हैं कह लें, तो वो आप लोगों ने वॉश करते रहना है वीकली, ठीक है? इस तरह से जब हम वीकली इसको वॉश करेंगे तो ज़ाहिर बात है जर्म्स नहीं होंगे, और जब जर्म्स नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हेल्दी रहेंगे हम लोग, और हेल्दी डाइट लेंगे, और हेल्थ हमारे जो जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँगे। तो ये थे आज के पॉइंट्स जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझती थी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। मेरी वो प्यारी और खूबसूरत सी बहनें जिनको इनका आइडिया नहीं होता कि घर को किस तरह से सँभालना है या किस तरह से मैनेज करना है, तो उनको थोड़ी-सी समझ आ जाए कि उन्होंने घर को कैसे सँभालना है। ठीक है, और ये थे नूडल्स मेरी बेटी बनाकर लाई थी और उसने मुझे भी दिए थे, तो मैं अपने पैरट को जब तक कोई खाना, कोई चीज़ जो भी खाऊँ ना, वो ना खिलाऊँ तो मैं खुद नहीं खाती। इसलिए मैं सबसे पहले उसको खिला रही थी और फिर वो भी बड़ा खुश होके खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ कैमरा करते थे, वो खाना छोड़ देता था। इसलिए फिर बाद में मैंने कैमरा छोड़ दिया था, उसकी वीडियोज़ बनाना छोड़ दी थी और फिर वो खाने लग गया था। माशाल्लाह कहना है आप लोगों ने हमारे पैरट को देखकर, और आप लोगों ने अगर कोई भी इनमें से हैबिट अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट में प्यारा-सा फीडबैक लाज़मी देना है। आप लोगों की बातें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं मेरे लिए। आप लोगों ने अगर कुछ अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी लाज़मी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी